अरे वन आज ना मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। मैं सोचा कि भाई बाहर का चक्कर वगैरह लगा लेते हैं। देखिए बारिश हो रही हमारी है ना, ज़्यादा बाहर नहीं आ सकती, मतलब ज़्यादा बाहर नहीं आ सकती क्योंकि मेरा बच्चा जब सोया हुआ है और मैंने उसके पास जाना, तो मैंने सोचा कि भाई बाहर के व्यू की वीडियो बना ली। काफ़ी देर से सुबह से ना बारिश हो रही है यहाँ पे, मतलब 2 दिन से बारिश हो रही है। हम लोग का सिडनी जाने का प्लान था, वो भी कैंसिल हो गया और बारिश की वजह से जो है हम लोग घर में ही जो है वो आराम तरबी फरमा रहे हैं। तभी मैंने अफ्तार भी बना ली, तो अभी अंदर चलते हैं। बाय। ये देखिए बिल्कुल सर्दी नहीं है लेकिन मुझे फिर भी सर्दी लग रही है और मैं कैसे अपने आप को कवर किया हुआ है। ये देखिए बारिश ने क्या हाल किया हुआ है। सारी जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पे बेचारी उजड़ पुजड़ ही गई हैं, इतनी तेज़ हवा चलती है। और मैं बेवकूफ़ ने, आप देख रहे होंगे लॉन्ड्री की हुई है मैंने। ये मैं जो थी बारिश में मुझे लगा कि शायद कपड़े सूख जाएंगे और मैं इस कपड़े जो थे वो वैसे ही छोड़ के चली गई और बारिश इतनी तेज़ हुई है, अब जो लॉन्ड्री की है वो भी भीग गई है इधर, क्योंकि अभी मैंने अफ्तार भी बनानी है और 4 बज गया और 7 बजे था ना वो हमारा रोज़ा खुल जाता है। मतलब मेरे पास 3 घंटे और अभी मैंने खाना भी बनाना, तो चलो चलते हैं क्योंकि मेरा बेबी भी अंदर सोया हुआ है, मैं उसको जाके भी देखना है। ये देखिए मैंने कपड़े जो है ना वो लॉन्ड्री किए थे और बारिश स्टार्ट हो गई और मैं इसको वापस अंदर ले, लेकिन मैंने वो बेडशीट नहीं उठाई। मैंने कहा कि वो कोई बात नहीं, थोड़ी देर भीग ले, मैं दोबारा से धो लूँगी इसको। अपने कपड़े ना वो चेंज कर लिए थे, वो बहुत अनकम्फर्टेबल होती है और वैसे भी किचन में काम करते हो बंदा कंफर्टेबल ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से मैंने वो कपड़े चेंज कर लिया। मैं जल्दी से सारा काम कर लूँगी क्योंकि टाइम काफ़ी कम रह गया और मैं यही तमाशे करने में लगी हूँ उस वक्त के। हमारे नेबर्स आ रहे हैं और यहाँ पे मैंने जो था ना वो सही पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है कि भाई मुझे बाहर का भी ध्यान था और अंदर का भी ध्यान था। मतलब मैं दोनों तरफ ध्यान करके बैठी थी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। खैर जो था मैंने सारी की सारी जो थी ना वेजिटेबल्स जो थी वो कट कर ली थी। अब मैं फ्रूट्स काट रही थी क्योंकि मैंने फ्रूट चट बनानी थी। और आप लोगों ने मुझे बताना कि आप लोगों को फ्रूट चट पसंद है या आप लोग वैसे ही फ्रूट खाते हो, क्योंकि ऐसे जो फ्रूट है ना वो कम खाए जाते हैं और फ्रूट चट ना बंदा मज़ा लेके भी खा लेता है। जब चाट मसाला उसके ऊपर डला हो तो भाई आया है क्या मज़ा आता है। खैर जो था मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह जो थे वो काट लिए थे और यहाँ पे मेरी फ्रूट चाट बन गई थी और जिसको मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर, क्योंकि मैं ठंडी करके फ्रूट चाट खाती हूँ। मुझे गर्म फ्रूट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई मुझसे नहीं खाए जाते, लोग कैसे खा लेते हैं। इफ्तार बनाते बनाते जो है वो असर का टाइम हो गया, तो पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, फिर आके मैं बाकी जो काम है ना वो कंटिन्यू करूँगी। ओके लाया जो है सो रही है, तो हम लोग ना जल्दी जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं इससे पहले कि वो उठ जाए और वो मुझे तंग करे। ओके तो नमाज़ पढ़ने के बाद ना सबसे पहला काम मैंने ये किया कि भाई मैं चीज़ें उठा के ना सबसे पहले जो वैक्यूम करूँगी, क्योंकि मैंने मैट बिछा के ना लाया को उसके ऊपर लटाना होता है, क्योंकि बेड के ऊपर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती और उसके उठने का टाइम था। और वैसे भी उसने ना अब नई क्रोलिंग करना स्टार्ट किया तो मुझे डर ही लगा रहता है कि कहीं वो बेड से नीचे ना गिर जाए। तो इस वजह से ना फिर मैं उसका मैट बिछा देती हूँ, उसके ऊपर वो खेलती रहती है अपने टॉयज़ वगैरह के साथ। ये ब्लैंकेट जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आए थे ना तब अपने साथ लेकर आए थे और उनके इतने सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं इसके साथ कि उन्होंने अभी तक नहीं फेंका। मतलब इस ब्लैंकेट को 9 साल हो गए होंगे उनके पास और वो रोज़ रात को यही वाला ब्लैंकेट लेके सोते हैं। फिर जो था मैं अफ्तारी की तरफ आई, मैंने चीज़ें वगैरह फ्राई करना शुरू किया। रमज़ान में तो पता ही नहीं चलता टाइम का, आप उठते हो सहरी करते हो, उसके बाद जो फिर कुरान पढ़ते हो नमाज़ पढ़ते हो, देन आप थोड़ी देर के लिए सोते हो, फिर सुबह उठते हो काम वगैरह करते हुए कुरान पढ़ते हुए इबादत करते हुए आपको पूरे दिन का पता ही नहीं चलता। मतलब इतना बिजी रूटीन हो जाती है आपकी रमज़ान में। ये है जो फ्राई की हुई चीज़ें ना ये मैंने बनाई थी। मैं थोड़ी सी अफ्तारी बनाती हूँ क्योंकि 2 ही लोग हैं और 2 ही लोगों ने करनी है, तो बस फ्राई चीज़ें ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि रिहान को फ्राई चीज़ें ज़्यादा पसंद है। और साथ जो थी मैंने फ्रूट चाट बनाई थी। दही बड़े मैंने बनाने थे लेकिन उसके लिए दही नहीं था। और आप लोगों ने मेरी जली हुई चीज़ों पे नहीं जाना है, जली हुई नहीं है, कैमरे के अंदर लग रही, वरना बहुत अच्छी हैं और बहुत मज़े की बनी है क्योंकि अब रोज़ा खुल गया और मैंने टेस्ट करके देखा और ये बाकी अच्छी बनी है। ठीक है आपने पकौड़े नहीं खाए? मज़े के नहीं बने हुए? सब मजे का बना, बस पेट भर गया। हाँ कुछ नहीं कहते, हाथ छोड़े पकौड़े जल जाएंगे। वैसे ही जल जाते हैं। अभी जरा समोसा नहीं खाया मैंने। कोई नहीं जलते, सही बनाती हूँ। और यहाँ पर ना आप लोग की रियल गेम स्टार्ट हो जाती है। मतलब अफ्तार के बाद आप लोग देखें भाई पूरा किचन बिखरा हुआ होता है और पूरे के पूरा जो सिंक होता है ना वो बर्तनों से भरा हुआ होता है। और मैंने खाना भी बनाया था और मेरे खाने के भी बर्तन भी पड़े हुए थे, तो भाई मैंने कहा लो जी। और मेरा जो था ना अभी आधा खाना बनाने वाला रहता था क्योंकि मैं बिरयानी बना रही थी, तो मैंने कहा था कि भाई मैं टेस्ट जो है ना बाद में चेक करूँगी, तो मैं ऐसा करती हूँ कि अफ्तार के बाद जो है ना वह आधा काम करूँगी। लेकिन ऐसा था कि भाई मैंने जो लगी एक दफ़ा, फिर मैं सारे बर्तन बना के खाना वगैरह बना के अपने हस्बैंड को खाना वगैरह दे के फिर मैं एक ही दफ़ा अंदर गई। अफ्तार के बाद जो था वो खाना वगैरह बनाते हुए बर्तन वगैरह समेटते हुए टाइम का पता ही नहीं चला कब ईशा हो गई। फिर मैंने जो था वो लाया को अपने सारी जाए नमाज के ऊपर लिटा लिया और मैंने ईशा वगैरह पढ़ी क्योंकि मुझे डर होता है कि भाई ये बेड से गिर ना जाए, तो इसे मैं अपने साथ ही लिटा लेती हूँ। खैर जो था उसके बाद मैं सो गई थी और देन मैं फिर ना सहरी के टाइम पे उठी।
क्योंकि अगर मैं सहरी से पहले ना सोऊं तो भाई मुझसे सहरी रखी नहीं जाती। शादी से पहले ना अलग किस्म की एनर्जी होती है भाई। हम तीनों बहन भाई ना मतलब सोते ही नहीं थे, सहरी से पहले उठे रहते थे, मोबाइल यूज़ करते रहते थे, पता नहीं क्या क्या करते रहते, लेकिन सोते नहीं थे हम लोग। और अब देखो शादी के बाद तो भाई मुझे अफ्तारी के बाद ऐसी नींद आती है कि मुझे ऐसे लगता है मुझे नशा हो गया अफ्तारी करने के बाद। खैर जो था मैंने एग वगैरह बॉयल किया। पहले जो था मैंने हस्बैंड को जो थी वो सहरी बना के दी, उसके बाद मैंने खुद करना स्टार्ट किया। और जब तक मैं करती हूँ ना भाई उस वक्त तक तो टाइम खत्म होने वाला होता है भाई। फिर उसके बाद तो जितनी स्पीड होती है मेरे खाने की कि मुझे अल्लाह ही बता सकता है। मुझे तो ये डर होता है कि मेरे गले में फंस ही ना जाए। खैर मैंने जल्दी जल्दी थी वो अफ्तारी की, एग वगैरह खाया। उसके बाद था मैंने किचन वगैरह समेटा और जब मैंने बर्तनों को देखा मेरे फिर जो है ना होल पड़ना स्टार्ट हो गए। और अनमैरिड लोग तो अजीब ही किस्म की फैंटेसीज में है, मतलब उनका अलग ही चल रहा है। उनकी फैंटेसीज ये हैं कि भाई मेकिंग सैरी फॉर माई पसंदीदा मर्द, मेकिंग सैरी फॉर माई पसंदीदा औरत, हाथ छोड़ो पकौड़े जल जाएंगे। भाई किसी जो है ना शादीशुदा कपल के सामने ये ना करना। अगर किसी शादीशुदा औरत को कोई कह देना कि भाई हाथ जोड़ो पकौड़े जल जाएंगे, भाई उसके हाथ में जो भी होगा ना वो तुम्हारे पेट में मार देगी और जितनी भी आंतड़ी है ना तुम्हारी पेट के तुरंत तुम्हारे मुंह से बाहर आ जाएंगी। क्योंकि भाई मूड इस कदर ख़राब होता है, बात करने को दिल नहीं कर रहा होता, तो ये चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। खैर तो था मैंने मिल्क वगैरह पिया क्योंकि मुझे इंडाइजेशन हो जाती है और फिर पूरा दिन जो है मेरे स्टमक में जो है ना वो दर्द रहती है, तो मैं मिल्क ज़रूर पीती हूँ। खैर जो था मैंने था बाकी काम किया। एक दफ़ा कुछ ये हुआ कि मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप भी मेरा हाथ पकड़े ताकि मैं कहूँ कि हाथ छोड़ पकौड़े जल जाएंगे, तो वो मुझे आगे से कहते कि तुम्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा, तुम्हारे तो वैसे ही जल जाते हैं। मतलब मैंने कहा हाँ कह तो सही रही है। खैर जो था मैंने फिर वज़ू वगैरह किया क्योंकि मैं जो था अभी कुरान पढ़ना था और फिर मैंने नमाज़ पढ़ के ना थोड़ी देर के लिए सोना था क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। फिर मैंने टैबलेट के ऊपर निकाला सी पारा, फिर मैंने अपना पूरा का पूरा पारा पढ़ा। उसके बाद थी वो अजान हो गई थी, मैंने पूरी अजान सुनी। उसके बाद थी मैं उठ गई नमाज़ पढ़ने के लिए और ये थी मेरे पूरे